क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि कभी चाइना की इकोनॉमी गिर गई तो अपने देश इंडिया का क्या होगा? है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आपको भी ये जानना है तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए। चीन की अर्थव्यवस्था वर्तमान में दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है और हाल के दशकों में तेजी से आर्थिक विकास के लिए जानी जाती है। यह निर्यात और निवेश पर बहुत अधिक निर्भर है और इसका एक बड़ा विनिर्माण क्षेत्र है। हालांकि हाल के वर्षों में चीनी अर्थव्यवस्था धीमी वृद्धि, उच्च ऋण स्तर और बढ़ती श्रम लागत जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। चीन में आर्थिक पतन की संभावना के बारे में चिंताएं रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार तनाव, चल रहे कोविड-19 महामारी और धीमे घरेलू बाजार जैसे कारकों ने चीनी अर्थव्यवस्था के भविष्य के बारे में अनिश्चितता बढ़ा दी है। इसके अतिरिक्त देश के भारी ऋण स्तर और कुछ उद्योगों में अत्यधिक क्षमता ने वित्तीय संकट की संभावना के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। वीडियो का थीसिस बयान भारत पर चीनी आर्थिक पतन के संभावित प्रभावों का पता लगाने के लिए है। भारत चीन के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है और कुछ उद्योगों में एक संभावित प्रतियोगी है। इसलिए चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट का भारत की अर्थव्यवस्था और भूराजनीतिक संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। वीडियो दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन और भूराजनीतिक संबंधों पर संभावित प्रभावों की जांच करेगा। चीन और भारत के बीच वर्तमान व्यापार संबंध अपेक्षाकृत मजबूत हैं। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। चीन भारत से कृषि उत्पादों, कपड़ा और खनिजों सहित कई तरह की वस्तुओं का आयात करता है। भारत चीन से बड़ी मात्रा में विनिर्मित वस्तुओं और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का आयात भी करता है। द्विपक्षीय व्यापार पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है और 2020 में चीन और भारत के बीच व्यापार की मात्रा लगभग $92 बिलियन थी। चीनी आर्थिक पतन की स्थिति में दोनों देशों के बीच व्यापार में एक महत्वपूर्ण व्यवधान होने की संभावना है। भारतीय वस्तुओं के लिए चीन से मांग में कमी से भारत के लिए निर्यात राजस्व में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त चीनी अर्थव्यवस्था में गिरावट से चीनी मुद्रा के मूल्य में कमी की संभावना होगी।
हालांकि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ा है, विशेषकर सीमा विवादों के संबंध में। इससे भविष्य में भारत आने वाले चीनी पर्यटकों की संख्या प्रभावित हो सकती है। चीनी आर्थिक पतन की स्थिति में यह संभावना है कि दोनों देशों के बीच पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवधान होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीनी अर्थव्यवस्था के पतन से चीनी नागरिकों के बीच डिस्पोजेबल आय और क्रय शक्ति में कमी आएगी, जिससे उनके विदेश यात्रा की संभावना कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त चीन में आर्थिक अस्थिरता से भारत में सक्रिय चीनी कंपनियों की संख्या में भी कमी आ सकती है, जिससे भारत आने वाले चीनी पर्यटकों की संख्या में और कमी आएगी। पर्यटन में बदलाव के परिणामस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित नुकसान या लाभ चीनी आर्थिक पतन के कारण हुए व्यवधान की सीमा पर निर्भर करेगा। यदि भारत आने वाले चीनी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आती है, तो इससे भारतीय पर्यटन उद्योग के लिए राजस्व में कमी आ सकती है और आतिथ्य और परिवहन जैसे संबंधित क्षेत्रों में नौकरियों में कमी आ सकती है। दूसरी ओर, यदि भारत सरकार अन्य देशों के पर्यटन को भारत में बढ़ावा देती है, तो यह चीनी पर्यटकों में कमी से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकती है और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित लाभ का कारण बन सकती है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यह एक काल्पनिक परिदृश्य है और इसका सटीक अनुमान लगाना कठिन है कि इसका समग्र रूप से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यह कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था चीन के सापेक्ष कैसा प्रदर्शन कर रही है और भारत सरकार पर्यटन में किसी भी बदलाव का जवाब कैसे देती है। चीन और भारत के बीच वर्तमान भूराजनीतिक संबंध जटिल हैं और तनाव से चिह्नित हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से सीमा विवाद है और हाल के वर्षों में कई सैन्य गतिरोध हुए हैं। इसके अतिरिक्त भारत ने क्षेत्र में चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से। भारत चीन द्वारा कोविड-19 महामारी और मानवाधिकारों के मुद्दों से निपटने के लिए भी आलोचनात्मक रहा है। चीनी आर्थिक पतन की स्थिति में संभावना है कि दोनों देशों के बीच भूराजनीतिक संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। चीनी अर्थव्यवस्था के पतन की संभावना चीन के वैश्विक प्रभाव और सैन्य क्षमताओं को कमजोर करेगी, जिससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन में बदलाव हो सकता है। यह संभावित रूप से भारत के लिए इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने के अवसर पैदा कर सकता है। हालांकि यदि स्थिति चीन से बढ़ती आक्रामकता और तनाव के और बढ़ने की ओर ले जाती है, तो इसका भारत की सुरक्षा और विदेश नीति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त यदि चीन का आर्थिक पतन वैश्विक आर्थिक मंदी का कारण बनता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो इसकी विदेश नीति और सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यह एक काल्पनिक परिदृश्य है और भारत की सुरक्षा और समग्र रूप से विदेश नीति पर इसके सटीक प्रभाव की भविष्यवाणी करना कठिन है। परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश स्थिति को कैसे संभालते हैं और अन्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और बहुपक्षीय संस्थान इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। संक्षेप में, चीनी आर्थिक पतन का भारत की अर्थव्यवस्था और चीन के साथ भूराजनीतिक संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। पर्यटन के संदर्भ में चीनी आर्थिक पतन से भारत आने वाले चीनी पर्यटकों की संख्या में कमी आ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय पर्यटन उद्योग के लिए राजस्व में कमी और आतिथ्य और परिवहन जैसे संबंधित क्षेत्रों में नौकरियों में कमी आ सकती है। हालांकि यदि भारत सरकार भारत में अन्य देशों के पर्यटन को बढ़ावा देती है, तो यह चीनी पर्यटकों में कमी से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकती है और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित लाभ का कारण बन सकती है। भूराजनीतिक संबंधों के संदर्भ में
चीन के आर्थिक पतन से भारत और चीन के संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। चीनी अर्थव्यवस्था के पतन की संभावना चीन के वैश्विक प्रभाव और सैन्य क्षमताओं को कमजोर करेगी, जिससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन में बदलाव हो सकता है। यह संभावित रूप से भारत के लिए इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने के अवसर पैदा कर सकता है। हालांकि यह भी संभव है कि चीन के आर्थिक पतन से चीन की ओर से आक्रामकता बढ़ सकती है, क्योंकि वह अपने वैश्विक प्रभाव को बनाए रखना चाहता है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, खासकर अगर चीन बाहरी संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी घरेलू समस्याओं से ध्यान हटाने की कोशिश करता है। अंतिम विचार और सिफारिशें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक काल्पनिक परिदृश्य है और भारत की अर्थव्यवस्था और चीन के साथ भूराजनीतिक संबंधों पर इसके सटीक प्रभाव की भविष्यवाणी करना कठिन है। परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश स्थिति को कैसे संभालते हैं और अन्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और बहुपक्षीय संस्थान इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इसके अलावा चीनी आर्थिक पतन के किसी भी संभावित आर्थिक और भूराजनीतिक परिणामों को संबोधित करने के लिए भारत सरकार के पास एक आकस्मिक योजना होना फायदेमंद होगा। इसके अतिरिक्त भारत को अपने व्यापार भागीदारों में विविधता लानी चाहिए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था किसी एक देश पर बहुत अधिक निर्भर न रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आशय है लॉजिकल वीडियोस को देखने के लिए अभी ही लॉजिक टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।